हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन पर भद्रा और पंचक दोनों रहने वाले हैं। भूल कर भी नहीं बांधनी है इस समय राखी दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार जो मनाया जा रहा है, यह 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन आपको बता दें कि भद्रा के साथ ही पंचक का साया भी रहने वाला है। और कौन सी गलती है जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी है। किस समय आपको राखी अपने भाई को बिल्कुल नहीं बांधनी है, और अगर आप बांधती हैं तो वह कौन सा समय है जो कि सबसे शुभ है। और उस समय अगर आप राखी बांधते हैं तो बहुत उत्तम है। और भूलकर भी आपको पंचक और भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी है तो रक्षाबंधन का त्योहार साल 2024 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19 अगस्त को मनाया जाएगा। बहनें राखी बांधकर रक्षाबंधन का शुभ त्योहार मनाएंगे। लेकिन राखी बांधने के समय को लेकर बस आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस बार भद्रा के साथ ही अशुभ पंचक भी लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि साल 2024 में जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, यह बहुत ही उत्तम दिन भी पड़ा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन सर्वात सिद्ध योग, रवि और धनिष्ठा नक्षत्र, कई शुभ योग जो हैं वह इस दिन बनने वाले हैं। तो यह दिन बहुत उत्तम भी है। लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, थोड़ा सा समय का ध्यान आपको रखना है। तो आज की वीडियो को जब आप देख लेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो फिर आप भूलकर भी वह गलतियां नहीं करेंगे जो कि आपको नहीं करनी है। तो देखिए, भद्रा जो है यह तो सुबह के समय रहेगी, यानी सुबह के समय रक्षाबंधन वाले दिन आपको 1:30 तक राखियां नहीं बांधनी है। यह भी आपको बताएंगे कि भद्रा कब से लग रही है, किस समय तक रहने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि जो पंचक लग रहा है वह लग रहा है शाम के समय में। अब बात आ जाती है कि तो राखी बांधनी किस समय। तो सबसे पहले आपको भद्रा का समय बता देते हैं कि भद्रा किस समय से शुरू हो रही है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि 19 अगस्त को भद्रा काल की शुरुआत सुबह 9:01 से हो रही है, जो कि दोपहर 1:30 पर होगी, यानी 1:30 पर इसका समापन होगा। भद्रा का तो 3 घंटे 29 मिनट की अवधि में बहनों को भूलकर भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी है, यानी 1:30 तक आपको अपने भाइयों को राखी, सुबह के समय आपको 1:30 तक किसी को भी राखी नहीं बांधनी है। ठीक है ना। बात हो गई कि भद्रा का समय क्या है, किस समय आपको राखी नहीं माननी है। अब बात कर लेते हैं कि पंचक की शुरुआत किस समय हो रही है, पंचक कब से लग रहा है और कैसे आपको इस समय क्या करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि पंचक की शुरुआत शाम 7:01 से शुरू हो रही है और 7:01 से हो रही है, जो अगले दिन 5 दिन तक मान्य रहेगी। और 23 अगस्त को शाम 7:68 पर यह समाप्त होगी। तो देखिए, आपके पास जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह क्या रहेगा, यानी किस समय आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। सबसे उत्तम और सबसे शुभ मुहूर्त क्या है राखी बांधने की के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यह शुभ समय शुरू कब से हो रहा है। 19 अगस्त को राखी बांधने का सबसे खास मुहूर्त दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4:20 तक रहेगा। आप उसमें राखी बंधवा सकते हैं। राखी बांधने के लिए कुल आपको 2 घंटे 47 मिनट का समय मिलेगा, जो कि सबसे शुभ समय माना जा रहा है। देखिए, बहनें कोशिश करें कि इस समय पर ही राखी बांधे, क्योंकि यह राखी बांधने का बहुत ही शुभ समय है। लेकिन मान लीजिए इस समय पर आप राखी नहीं बांध पाते हैं और यह टाइम आप मिस कर जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि समय नहीं मिल पाता है, या जो बहनें बहुत दूर रहती हैं वह अपने भाई के घर नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। ऐसे में समय जो होता है वह निकल जाता है। फिर आपको क्या करना है, तो देखिए, शाम में प्रदोष काल में भी आप राखी बांध सकते हैं। यानी कि इस समय जो शाम का समय है प्रदोष काल का, वह 6:07 से रात में 9:07 तक रहने वाला है। मतलब 6 बजे से शुरू करके आप रात को 9 बजे तक राखी अपने भाई को बांध सकती है। अब देखिए, आपको बता दें, यदि बहनें अपने भाइयों को शाम 7 बजे के बाद राखी बांध रही हैं, तो आपको राखी बांधने से पहले अपने भाई के साथ एक मंत्र को 11 बार बोलना है। तो मंत्र क्या रहेगा, वर्ण स्तंभ भेतीला है। और इसके बाद मंत्र का जप करने के बाद भाई को, अपनी बहन को एक पान का पत्ता, एक सुपारी के साथ 1 रुपये का सिक्का देना चाहिए।
मतलब जो भी भाई हैं वह अपनी बहन को देंगे। मंत्र को बोलने के बाद मंत्र बहन और भाई दोनों को ही बोलना है, और बहन जो है वह या तो अपने भाई को नारियल भेंट करें या फिर आम अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आम भेंट करें। इस उपाय को करने से पंचक का असर नहीं होता है। साथ ही साथ कोई भी बहन भूलकर भी अपने भाई को खंडित काले रंग के धागे की राखी या फिर जिस पर भगवान के चित्र बने होते हैं ऐसी राखियां अपने भाई को भूलकर भी ना बांधे। तो आज की वीडियो में आपको बताया है कि राखी किस समय आपको बांधनी है, पंचक कब से शुरू हो रहा है, साथ ही साथ भद्रा का क्या समय है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सोमवार का व्रत रखें या नहीं। बहुत सारे लोगों को इस बार कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन के दिन सोमवार का व्रत पड़ रहा है, तो क्या ये व्रत सभी को रखना है या नहीं रखना है, और रखना है तो किस समय तक, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का समय क्या रहेगा, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो रक्षाबंधन वाले दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन भद्रा का भी साया है, और साथ ही साथ रक्षाबंधन का जो दिन है यह पड़ गया है सोमवार के दिन। तो जिन जिन लोगों ने सावन के महीने में व्रत रखा है वो लोग तो इस वीडियो को बिल्कुल भी धोखे से भी स्किप ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार का व्रत यानी कि जो रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है, क्योंकि यह 5वां सोमवार है, तो यह व्रत किन किन लोगों को रखना है, नहीं रखना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सावन माह के पूर्णिमा तिथि यानी जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वह 19 अगस्त को पड़ रहा है। इसी दिन पूर्णिमा तिथि भी है, और यह जो दिन पड़ रहा है यह सोमवार का दिन पड़ रहा है, जो कि देवों के देव महादेव का है। अब जिन जिन लोगों ने सावन का व्रत रखा है, सावन सोमवार का, तो वह लोग सोच रहे हैं कि हमें रक्षाबंधन वाले दिन व्रत को रखना है, नहीं रखना है, और रखना है तो किस समय तक रखना है, और यह व्रत हमें किस समय खोलना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सावन का जो महीना होता है यह पूरा का पूरा महीना बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र होता है। साथ ही साथ सावन में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं यह महादेव को समर्पित होते हैं, क्योंकि सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके जीवन से दुखों और कष्टों को दूर करते हैं। अब जिन जिन लोगों ने व्रत रखा है, कोई अपनी मनोकामना महादेव से कहता है, कोई कहता है कि मेरे जीवन से निर्धनता दूर हो जाए, कोई कहता है मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए, तो कोई महादेव की कृपा हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहता है, महादेव का आशीर्वाद हमेशा पाना चाहता है। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं कि महादेव की कृपा हम पर बरसती रहे, कभी भी हमारे घर में धन की कमी ना हो, कभी भी हमारे जीवन में दुख ना आए, कष्ट ना आए, और कभी भी हमें अपने जीवन में किसी चीज के लिए भी परेशान ना होना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सावन महीने के जितने भी सोमवार होते हैं यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे महादेव का आशीर्वाद मिलता है। और सावन महीने में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं ये बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। मतलब एक एक सोमवार सावन के महीने का अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही उत्तम होता है। और जो लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, वह लोग सावन सोमवार के दिन और रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रक्षाबंधन के दिन नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको भद्रा के साय में, यानी जिस समय भद्रा है उस समय आपको भूल कर भी रक्षाबंधन नहीं मनाना है, राखी नहीं बांधना। तो देखिए, साल 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। भाई बहन का रिश्ता अटूट रहे, इसके लिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए, और भद्रा काल में भूल कर भी राखी नहीं आपको बांधनी है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, तो भूल कर भी आपको भद्रा समय में राखी नहीं बांधनी है। और भद्रा कब तक रहेगी इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताए। देखिए,
आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि जो है, ठीक है ना, सावन माह की पूर्णिमा तिथि जो होती है, जिस दिन की हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, तो पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त के दिन सोमवार को प्रातः यानी सुबह की 3:04 से शुरू हो रही है और इस तिथि की समाप्ति जो होगी वह 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर हो रही है। सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाता है और भद्रा का साया जो है वह सुबह के समय में है। सुबह के टाइम पर किसी को भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना है, मतलब अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय फिर राखी बांधनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 2:07 से कितने बजे, दोपहर के 2:07 से रात्र में 8:20 तक रहेगा। यानी 2 बजे के बाद से 2:07 के बाद से आप किसी भी समय राखी बांधे, लेकिन रात में 8:02 से पहले पहले आपको राखी बांध देनी है। वहीं प्रदोष काल में यानी शाम 6:57 से रात 9:01 तक भी राखी बांधना शुभ रहेगा, यानी उस समय भी आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन 8:02 तक का जो समय है यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है राखी बांधने के लिए। तो 2:07 के बाद से आप किसी भी समय अपने भाई को राखी बांधें और साथ ही साथ 8:02 से पहले पहले कोशिश करें कि आप रारा की का त्योहार जो है, रक्षाबंधन जो है, इसे मनाएं। तो देखिए, भद्रा का जो समय है वह क्या है, किस समय से शुरू हो रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि सुबह में 5:55 पर इसकी शुरुआत हो रही है और उसके बाद यह दोपहर 1:32, ठीक है ना। तो इस समय पर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां नहीं बांधती हैं, क्योंकि यह जो समय होता है इसे शुभ नहीं माना जाता है। अब इसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है और इससे होता क्या है। तो देखिए, आपको बता दें कि भद्रा काल में ही, ठीक है ना, पौराणिक कथा में लिखा हुआ है कि भद्रा काल में ही लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल, जिस साल राखी बांधी थी, उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसी कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सावन सोमवार का दिन जो पड़ रहा है, रक्षाबंधन के दिन, उस दिन रखना है व्रत या नहीं रखना है, और सावन में कितने सोमवार व्रत रखे जाते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि सावन में आने वाला प्रत्येक सोमवार का दिन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सारे सोमवार में ही आपको व्रत रखना पड़ता है। अब अगर आपने सारे व्रत रखे हैं, सोमवार के मतलब हर सोमवार को रख रहे हैं, तब भी आपको लास्ट सोमवार के दिन व्रत रखना है, जो आखिरी सोमवार है 19 अगस्त को, उस दिन। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले दिन व्रत रख लेते हैं और जो लास्ट सोमवार होता है यानी आखिरी सोमवार होता है उस दिन व्रत करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमने तो शुरू से सारे ही व्रत किए हैं, तो हमें रखना है या नहीं। तो देखिए, जितने जितने भी आपने अभी तक व्रत किए हैं, 4 व्रत किए हैं सोमवार के, आपको बता दें कि रक्षाबंधन वाले दिन जो सोमवार पड़ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोमवार है, बहुत ही बड़ा सोमवार है। तो इस दिन भी